हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वी आर अ फैमिली ऑफ 2000 सब्सक्राइबर। अ वेरी बिग थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और लव्ड वंस के साथ, क्योंकि अच्छी चीज़ें जब आप शेयर करते हैं सो यू एक्सपीरियंस मिरेकल्स इन योर लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दीपावली पर हम गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि गणेश और लक्ष्मी जी क्या डिपिक्ट करते हैं एक स्टूडेंट लाइफ के लिए, क्या डिपिक्ट करते हैं एक आम इंसान के लिए, और गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है? आप सबने गणेश जी की पिक्चर जरूर देखी होगी। गणेश जी की पिक्चर में गणेश जी का जो फोरहेड है वो फोरहेड काफी ज्यादा ब्रॉड दिखाया जाता है और आईज काफी ज्यादा श्रिंक दिखाई जाती हैं। साइंटिफिक भाषा में अगर बात करें सो दिस रीजन रिप्रेजेंट द फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, और फ्रंटल कॉर्टेक्स रिप्रेजेंट करता है डिसीजन मेकिंग को, फ्रंटल कॉर्टेक्स रिप्रेजेंट करता है एक्शंस को, रिप्रेजेंट करता है हमारे इंटेलेक्ट को। तो हमें अपनी लाइफ के अंदर इस चीज को ऑप्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, आपका जो सोचने का तरीका है, वो आपको लाइफ में काफी आगे लेकर जाएगा। गणेश जी की आई स्मॉल होने का छोटा सा रीजन ये है कि वो रिप्रेजेंट करती हैं दूरदृष्टि। साइंस में पढ़ते हैं जब भी हम कोई फार ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, जब भी हम कोई दूर की चीज को देखते हैं, तो हमारी आईज का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो हमारी आईज का स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो गणेश जी की आईज का साइज छोटा होने का मतलब क्या है कि गणेश जी दूरदृष्टि के दाता हैं। दूरदृष्टि का मतलब है कि आप पहले से एंटिसिपेट कर लें कि आने वाले कुछ टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं, और दूरदृष्टि में आप सबको अपने एग्जाम, अपना रिजल्ट और अपना करियर दिखना चाहिए। अगर हम बात करें गणेश जी की सूंड की, तो गणेश जी की सूंड रिप्रेजेंट करती है पावर को। आपने कभी देखा होगा गणेश जी की सूंड इतनी पावरफुल होती है कि वो एक पेड़ को भी उखाड़ सकती है, और वो इतनी सॉफ्ट होती है कि वो एक छोटे बच्चे को भी होल्ड कर सकती है। तो गणेश जी की सूंड से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें अपने एक्शंस में फर्म भी रहना है और सॉफ्ट भी। जहां पर भी आपके ड्रीम्स हों, आपकी डेडिकेशन की बात हो, बी फर्म विद दैट। आपका कोई प्लानर है, आपने कुछ प्रिपेयर करना है, उसके साथ आप रिजिड रहेंगे। बट जहाँ पे भी बात किसी की हेल्प करने की आए तो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल को अगर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी को दिखाया जाता है कमल के फूल के ऊपर, और बायोलॉजिकली आपको पता है कि कमल खिलता है कीचड़ में। हाउ इट इज पॉसिबल कि कीचड़ के अंदर खिलने के बावजूद भी कमल का फूल इतना प्योर, इतना एलिगेंट है? तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास जो भी कंडीशंस हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो कभी भी हमारी इंटरनल कंडीशंस को अफेक्ट ना करें। वो एक्सटर्नल कंडीशन आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, समटाइम्स फ्रेंड्स ऑल्सो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन सारी कंडीशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उस कमल के फूल की तरह प्योर रहें, अनडिस्टर्ब्ड रहें, ताकि आप लाइफ में अचीव कर पाएं जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। अगर आप लक्ष्मी माता जी की फोटो को ध्यान से देखेंगे तो लक्ष्मी माता जी के हाथ से सोने के सिक्कों को निकलता हुआ दिखाया गया है। ये सोने के सिक्के आपको लग रहे होंगे कि ये किसी वेल्थ को, पैसे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्किल को, क्योंकि कोई भी स्किल आगे जाके वेल्थ में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी स्किल है, अपार्ट फ्रॉम स्टडी, आपके अंदर कोई भी कला है, तो उस कला को ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए। तभी उन सोने के सिक्कों को बाहर की तरफ फ्लो होता दिखाया गया है, ताकि वो लोगों के लिए अवेलेबल हो। अगर मैं गणेश जी के मुंह की बात करूं तो गणेश जी का मुंह छोटा है, जबकि कान बड़े हैं और कान फनल शेप हैं। मुंह छोटा होने का मतलब क्या है कि हमें कम बोलना चाहिए। एक स्टूडेंट को बहुत कम रेस्ट्रिक्टेड बोलना चाहिए, और ऐसा बोलना चाहिए कि जब वो बोलें तो बाकी उन्हें सुनना पसंद करें। और कान बड़े होने का मतलब क्या है? अ स्टूडेंट मस्ट बी एन एक्टिव लिसनर। एक स्टूडेंट को बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन गैदर होनी चाहिए, और गैदर होने के साथ साथ वो इंफॉर्मेशन फिल्टर भी होनी चाहिए। बिकॉज आसपास सोशल मीडिया है, आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो फनल शेप ईयर होने का मतलब यहाँ पे ये है कि उस फनल शेप ईयर में से सिर्फ फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन ही आप तक आए, जिसको आप आगे प्रोसेस कर सकें। आप सबने देखा होगा कि गणेश जी के पास एक ही दांत होता है, तभी बोलते हैं एक दंत। और यहाँ पे एक दांत या एक दंत रिप्रेजेंट करता है सिमिलैरिटी को, समानता को, इक्वलिटी को।
आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो शायद पढ़ने में उतने अच्छे ना हों जितने कि आप हैं, और आपके शायद कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे। तो आपको सबके साथ एक समान इक्वल बिहेवियर रखना है। अगर कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उससे मोटिवेट हों, उसके जैसा बनने की कोशिश करें। अगर कोई बहुत हार्ड वर्किंग है तो उससे इंस्पिरेशन लें और उसके जैसा बनने की कोशिश करें। बट अगर कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है तो भी आप ये ध्यान रखें कि उसके साथ इक्वालिटी और समानता का बिहेवियर होना चाहिए। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि देवी देवताओं के सिर के पीछे एक व्हाइट सर्कल दिखाया जाता है। दैट सर्कल रिप्रेजेंट प्योरिटी, डिविनिटी, पॉजिटिव थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी एटसेट्रा। और आप सब भी ये एक्सपीरियंस करें कि हमारे सिर के पीछे भी एक व्हाइट सर्कल है। उस व्हाइट सर्कल को व्हाइट रखने की जिम्मेदारी अगले 24 घंटे के लिए आपकी। और ये व्हाइट सर्कल पे ब्लैक डॉट्स होते हैं जेलेसी, ब्लैक डॉट्स होते हैं एंगर, ब्लैक डॉट्स होते हैं इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कंपैरिजन, नेगेटिव इमोशंस। तो आप इन सब इमोशन से अगले 24 घंटे के लिए दूर रहेंगे। आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस आएंगे आप उन सर्कमस्टांसेस को बहुत पॉजिटिवली हैंडल करेंगे और माइंड में ये चेक करते रहेंगे कि कहीं मेरा व्हाइट सर्कल ब्लैक ना हो जाए, क्योंकि ये ब्लैक डॉट्स धीरे धीरे आपके व्हाइट सर्कल को ब्लैक करेंगी एंड दैट वुड हैपन इन योर एक्शंस ऑल्सो। अगर कोई आपको कहे कि ये 24 आवर के चैलेंज की क्या नीड है, तो आपके मन में इसका आंसर होना चाहिए जिन लोगों के कपड़े ऑलरेडी ब्लैक हैं, जिन लोगों का सर्कल ऑलरेडी ब्लैक है, तो अगर उस पर कोई ब्लैक डॉट लगेगा भी तो उस पर किसी की नज़र नहीं जाएगी। बट अगर आपने किसी दिन वाइट ड्रेस डाली है तो उस पर एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी दूर से नजर आएगा। और आपको पता है इस बात का मतलब क्या है। यहाँ पर व्हाइट ड्रेस किसी कपड़े की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट ड्रेस आपकी पर्सनैलिटी की बात हो रही है। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर आपने ब्लैक ड्रेस डाली है तो तब आपके ऊपर लगने वाला कोई भी दाग अननोटिस रह जाएगा। बट अगर आपकी ड्रेस व्हाइट है, आपका ओरा बहुत प्योर है, आपके बैक में एक वाइट सर्कल है, तो उस पर एक भी ब्लैक डॉट लगेगा तो वो सबको नजर आने वाला है और आते जाते लोग उसके बारे में बात करेंगे और आपको टोकने वाले हैं। सो आज 24 घंटे के लिए आप ये चैलेंज लेंगे कि अगले 24 आवर्स के लिए आपका वाइट सर्कल वाइट रहे। टू कीप योर वाइट सर्कल वाइट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको दिवाली पर करनी है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। एक छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए, इस दिवाली पर कोशिश करें कि अपने आसपास जितने भी ऐसे लोग हों जिन्हें इस दिवाली पर आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप उनकी हेल्प करें। आपको इस दिवाली पर छोटे बच्चे बिना चप्पलों के दिखेंगे सड़क पर, तो हो सके तो उनमें से कुछ एक बच्चों को चप्पल दिला दें। आपको कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका शायद मन करता होगा दिवाली पर कुछ मिठाई खाने का, तो 4 पीस मिठाई के खरीद कर उन बच्चों में बांट दीजिए। दीपावली को बहुत अच्छे से मनाएं, घी के दिए जलाएं और इन दियों को उन लोगों से खरीदें जो शायद आपकी वजह से एक अच्छी दिवाली मना सकें।